गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आप सभी का हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से पढ़ने जा रहे हैं। छुट्टियों से पहले हमने इस पाठ दानी पेड़ को पढ़ा था, जो कि नहीं हो पाया था। इसे अभ्यास प्रश्न अभी भी बचे हुए हैं, जो आज हम पूरा करेंगे। तो इस पाठ को जब आपने पढ़ा था तो आपने सीखा था कि जो पेड़ था वो बहुत ही दानी था। वो उस छोटे से बच्चे से बहुत प्यार करता था और वो जो भी मांगता था उसे देता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया वो लड़का, वो चीज़ों को मांगता गया और पेड़ के पास जो भी चीज़ें थी, उसकी फल, उसकी शाखाएं, उसके तने, उसका तना जो था, वो धीरे धीरे करके उसने सारी चीज़ें उस बच्चे को देता गया। फिर भी वो खुश था। तो आइए इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम करते हैं। इसका प्रश्न उत्तर आप पहले ही कर चुके हैं, तो मैं आशा करते आप सभी ने फेयर कॉपी में कर लिया होगा। तो आज इसके बचे हुए प्रश्नों को हम करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, इन वाक्यों को सही क्रम दो। मतलब ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे युवक सारे फल तोड़ कर ले गया, आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बनाई, लड़का रोज पेड़ के पास आता, बूढ़ा आदमी ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा, पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, युवक पेड़ की शाखाएं काट कर ले गया। अब आपको बताना है कि ये सारे जो वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी और कौन बाद में। तो आपने कहानी पढ़ी है तो पहले ही लाइन में दिया हुआ है कि पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था। तो इस वाक्य के सामने आप नंबर 1 लिखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे फिर होगा लड़का रोज पेड़ के पास आता, तो ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हुई थी घटना, वो आया था पेड़ के पास और कह रहा था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो पेड़ ने कहा था कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास फल है, तुम इसे तोड़ कर ले जाओ और बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला ही वाक्य लिखा हुआ, युवक सारे फल तोड़कर ले गया, तो ये आपका नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था, उसे घर चाहिए था, उसकी शादी हो गई थी तो उसे घर चाहिए था, तो फिर वो आया था, तो पेड़ ने अपनी सारी शाखाएं उसे दे दी थी। तो अब इसका लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, युवक पेड़ की शाखाएं काट कर ले गया। उसके बाद उसे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए थी, तो फिर वो आया था। तो अब कौन सा वाक्य हो सकता है, आप आसानी समझ सकते हैं, आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बनाई। ये आपका नंबर 5 हो जाएगा। और सबसे अंत में क्या हुआ था, उसके पास सिर्फ अपना एक ठूठ बचा हुआ था, और जब वो बूढ़ा हो गया था तो उस पेड़ ने कहा, आओ मेरे ठूठ पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो। तो सबसे अंत में क्या हुआ था, बूढ़ा आदमी ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। तो इसके सारे क्रमों को एक बार हम फिर से बता देते हैं। पहला आपका होगा, पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था। दूसरा, लड़का रोज पेड़ के पास आता। तीसरा, युवक सारे फल तोड़कर ले गया। चौथा, युवक पेड़ की शाखाएं काट कर ले गया। पांचवा, आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई। और अंत में होगा, बूढ़ा आदमी ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। तो ये सारे क्रमों को आप नंबर के द्वारा दर्शाएंगे। इसके बाद दिया हुआ है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो आप देखेंगे एक प्रश्न के बाद 4 उसका उत्तर दिया है, तो जो भी इसमें सही होगा उसके आगे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। तो पढ़ते हैं एक एक करके। लड़के ने पेड़ की शाखाएं काट ली, नाव बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। तो आपने इस पाठ को पढ़ा ही है कि वो शाखाएं घर बनाने के लिए लेके गया था,
तो घर बनाने के लिए इसके सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे। आदमी को नाव की ज़रूरत क्यों थी? नदी पार करने के लिए, सैर करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए या समुद्र पार करने के लिए? तो आपने कहानी पढ़ी है तो उसको आप अब तक तो आपने गेस कर लिया होगा, मछली पकड़ने के लिए। लड़के ने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए, खाने के लिए, जमा करने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, पैसों के लिए। तो आपको कहानी याद है कि वो आया था और पूछ रहा था मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो वो पेड़ ने अपने सारे फल दे दिए और कहा कि जाओ इसे बेचकर पैसे ले लो। तो इसका सही उत्तर होगा पैसों के लिए। आइए आगे देखते हैं भाषा बोध से। इसमें दिया हुआ है विलोम शब्द लिखो। तो खुश का हो जाएगा विलोम दुख, द में छोटा ऊ की मात्रा और ख दुख। शांति का विलोम होता है अशांति। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये शांति के आगे आपको छोटा आ लिख देना। छोटा आ, शीटी वाला शा, उसमें आ की मात्रा, ऊपर बिंदी, ता में छोटी की मात्रा, अशांति। युवा का विलोम शब्द होगा वृद्ध। अब वृद्ध कैसे आप लिखेंगे? वा में री की मात्रा, द और आगे आधा ध, वृद्ध। गिरना का उठना, ऊ छोटा ऊ, ठ न, ना में आ की मात्रा, उठना। खरीदना का विलोम होगा बेचना, बा में ए की मात्रा, चा न, ना में आ की मात्रा। प्यार का विलोम होता है घृणा, घा में री की मात्रा, अड़ा में आ की मात्रा, घृणा। तो ये सारे विलोम शब्द बहुत ही आसान थे जिन्हें आप पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए लिखा है शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। आप देखेंगे इन कोष्टक के अंदर एक वचन में ये सारे शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आपको बहुवचन में बदलकर, बहुवचन होता है एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक, उसको हम बोलेंगे बहुवचन। तो यहाँ पे है लड़का पेड़ की डैश पर झूला झूलता। अब शाखा है, शाखा का बहुवचन हो जाएगा शाखाओं। लड़का पेड़ की शाखाओं पर झूला झूलता। तो आपको क्या करना होगा, शाखा जैसे ये कोष्टक में दिया वो लिखना है, उसके बाद ओम और ओ उसके बाद बिंदी लगा देना, शाखाओं। बहुत ही आसान है ये तो। उसके बाद लड़का डैश बाद पेड़ के पास आया। अब यहाँ कोष्टक में दिया वर्ष, तो आपका बहुवचन होगा वर्ष का, वर्षों। तो ये शाह के ऊपर रा और उसमें ओ की मात्रा, वर्षों। तो लड़का वर्षों बाद पेड़ के पास आया। लड़का बहुत सी डैश खरीदना चाहता था। तो कोष्टक पे दिया वस्तु, तो वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं। आदस ता में छोटा की मात्रा, जैसे ये कोष्टक में लिखा है। उसके बाद आपको लिखना है ए से एड़ी, एड़ी वाला ए और ऊपर बिंदु लगा देना है। वस्तुएं, लड़का बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता था। लड़का नाव में बैठकर डैश पकड़ना चाहता था। अब कोष्टक में दिया मछली, तो मछली का मछलियाँ। तो कुछ नहीं करना, या लिखना, या में आ की मात्रा और ऊपर चंदू बिंदु, चांद बिंदी लगाना है। तो लड़का नाव में बैठकर मछलियाँ पकड़ना चाहता था। लड़का पेड़ के डैश से डैश बनाता। अब फूल का हो जाएगा फूलों और माला का मालाएं। लड़का पेड़ के फूलों से मालाएं बनाता। तो फा में बड़ाऊ की मात्रा, ला में ओ की मात्रा, ऊपर बिंदी, फूलों। और मालाएं कैसे लिखेंगे? माँ में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा और ए फॉर ए से एड़ी वाला ए और ऊपर एक बिंदी, मालाएं बनाता। तो आप सभी को इन सभी शब्दों के बहुवचन को इस छूटे हुए स्थानों पे या डैश वाले स्पेस पे आपको लिखना है। इसके बाद दिया हुआ है इन वाक्यों को सही करके लिखो। अगर आप एक एक वाक्य पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि व्याकरण की दृष्टि से ये सारे वाक्य अशुद्ध हैं। जैसे चलिए हम पढ़ते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कहाँ मिस्टेक आ रही है। अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बना लिया।
तो नाव बना लिया ये सुनने में गलत लग रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप गलत बोल भी रहे हैं। तो इसको कैसे हम सुधारेंगे? इसका सही वाक्य होगा, अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बना लिए। अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बना लिए। तो ला में छोटी की मात्रा और ए लिए। अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बना लिए। दूसरा है इसमें मेरी शादी होने वाला है, तो यहाँ पे सही होगा मेरी शादी होने वाली है। तो जहाँ पे वाला है उसकी जगह पे लिखेंगे वाली। वा में आ की मात्रा, ला में बड़ी की मात्रा, वाली। पेड़ अभी भी बहुत खुश थी, तो इसका सही होगा पेड़ अभी भी बहुत खुश था। तो जहाँ थी है वहाँ था कर देना आपको। मेरे सब दांत गिर चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे सब दांत गिर चुके हैं। तो चा में छोटा की मात्रा, का में ए की मात्रा, चुके हैं। मेरी उम्र शाखाओं से लटक कर झूलने का नहीं है, तो इसका सही होगा मेरी उम्र शाखाओं से लटक कर झूलने की नहीं है। तो जहाँ पे का है वहाँ पे की कर देंगे आप, और इसमें कोई भी परिवर्तन और नहीं करना है। इसके बाद दिया हुआ है वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो और उनके भेद लिखो। तो अभी हम एक एक वाक्य पढ़ेंगे और आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है। तो खुशी के मारे उससे बोला ना जा रहा था। तो अगर आप पूरे सेंटेंस के सारे शब्दों को देखेंगे तो इसमें खुशी ही एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा है। तो खुशी को आप रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और ये आपका भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे आपको भाव का पता चल रहा। खुश, दुख, ये सभी हम भाव को प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। दूसरा दिया हुआ है आओ मेरे यहाँ शांति से बैठो। तो इस वाक्य में भी आप देख सकते हैं शांति एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा है। तो शांति को आप रेखांकित करेंगे और ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है नाव तो मेरे पास है नहीं। नाव आपका यहाँ पे संज्ञा होगा और नाव जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। नाव आपका जातिवाचक संज्ञा है। चारों ओर हरियाली छाई है। इस वाक्य में हरियाली शब्द आपका संज्ञा है और ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो हरियाली को आप रेखांकित करेंगे और सामने लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। बलदेव झट से पेड़ पर चढ़ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो यहाँ पे संज्ञा दिया हुआ है, पहला बलदेव और दूसरा पेड़। तो बलदेव नाम है इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा और पेड़ आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके संज्ञा थे और उनके भेद थे। इसके बाद यहाँ पे दिया है सोचो और लिखो। लेखक ने इस कहानी का नाम दानी पेड़ क्यों रखा है? तो अब आपको ये खुद से सोचना है और लिखना है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइनों में जितनी आप स्पेस दी हुई उतने में ही आपको लिखना है। क्यों दिया है इसका नाम आप सोच भी सकते हैं, क्योंकि वो पेड़ अपनी सारी चीज़ों को आसानी से उस लड़के को देता चला गया। तो इसको आप थोड़ा और सोचिए कि आपको कैसे लिखना है और उसको अच्छे से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें पेड़ों को क्या देना चाहिए? अगर हम अपनी बात करें तो हम भी पेड़ों से कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वो फल हो, सब्जियां हो या अनाज हो। हम जो भी खाते हैं वो हमें पेड़ से ही मिलता है। तो बदले में हम उन्हें क्या क्या दे सकते हैं, आपको ये सोचना है और जितना इसमें स्पेस दिया है उतने में ही आपको लिखना है और कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको सारे अभ्यास प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझसे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।